अतरंगी करी। मैंने तो सबसे खतरनाक वाली हायरिंग की है कि 2021 में क्या हुआ कि मैं यूएस गया, मैं वहाँ पे जाके एक $370 मिलियन का राउंड उठा लिया मैंने, जो हमारा लास्ट राउंड था 3 बिलियन की वैल्यूएशन पे। और मैं बड़ा खुश जी आ गया कि भाई अब तो कुछ बड़ा बनाना है, बैंक बनाना है, ये सब कुछ। अब मेरे पास 60 लोगों की टेक टीम उस टाइम पे, मैं वापस आया हूँ 40 लोग रह गए, मतलब 2 महीने में 20 लोग गायब। ठीक है, अब मैं तो वहाँ पे जी बड़े बड़े दावे कराया, मैं ये बना दूंगा वो बना दूंगा, 40 लोग ही गायब, 40 लोग ही हैं। ठीक है, एंड मेरा जो सीटीओ था वो मेरे को आके बोल रहा है जी मेरे तो हाथ पांव फूल गए, मैं तो हायर ही नहीं कर पा रहा इस मार्केट में। मैंने बोला क्या हो गया, मतलब मेरे को प्रॉब्लम तो समझाओ। तो बोल रहे हैं मार्केट में आग लगी है, किसी को टेक का टी भी आता है ना तो कुछ भी पैसे मांग रहा है और मार्केट कुछ भी पैसे दे रही है उसको। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अगर मार्केट खराब है तो हमको मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा ना, मैं क्या करूं, मतलब आज की डेट में अगर मार्केट किसी को 40 लाख रुपए दे रही है तो मैं उसको क्या घुट्टी पिला दूंगा कि मेरे यहाँ पे 20 लाख में काम करेगा, वो 40 में ही करेगा यार। मैंने बोला चल वो तो मैं सॉल्व कर देता हूँ कि मैं मार्केट सैलरी दे दूंगा, उसके बावजूद तुम कितनी जल्दी टीम बना सकते हो वापस। ठीक है, मेरे को तो 10 चीजें और बनानी है। तो बोलते हैं कि अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो हेड हंटर होते हैं वो ना सेम सीवी सब कंपनी को भेज देते हैं, क्योंकि उनको तो ये है कि कहीं पे भी नौकरी लग जाए, मेरे को तो ब्रोकरेज मिलनी है, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो मैंने बोला चल मेरे को बता कि एवरेज टेक की सैलरी है कितनी, मतलब ठीक है एंट्री लेवल से लेके सीनियर तक जो भी हम कर रहे हैं एवरेज कितनी है। तो कह रहे हैं जी 20 लाख रुपए आती है एवरेज सैलरी। मैंने बोला इनको हम क्या दे रहे हैं हेड हंटर को, उन्होंने बोला 15% दे रहे हैं हम इनको। बोला ठीक है 3 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं फॉर एवरी पर्सन ज्वाइनिंग द कंपनी, मेरे को 3 लाख रुपए अपफ्रंट इसको देना पड़ता है और उसके बाद भी कोई लॉयल्टी नहीं है, मतलब वो सेम सीवी वो बंदा सबको भेज रहा है, मेरे यहाँ से अटक गया तो मेरे से 3 लाख रुपए ले रहा है, कहीं और से अटक गया तो वहां से 3 लाख रुपए ले रहा है। अब मानोगे नहीं, लिटरली मतलब मेरे घर में ये कॉन्वर्सेशन हो रही है सैटरडे को, मैं 1 घंटा बैठा, मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट लिख, मैंने क्या किया, पहले सबसे अपने जो वेला बंदा था ना जो ऑफिस में जिसको बस वेलेपंती की काम, मतलब हीरोपंती वेलापंती करा लो और कुछ नहीं आता उसको बुलाया। मैं बोला भाई देख 3 लाख रुपए में मैं तेरे को बाइक दूंगा, कौन सी बाइक चाहिए। तो वो कह रहा जी 15 मिनट दे दो मैं अभी आता हूँ। ठीक है, वो गया एक्साइटेड होके वापस आया, बोलता है देखो टेक्निकली तो सबसे अच्छी बाइक रॉयल एनफील्ड मिलेगी, बट एक BMW की भी आती है, ठीक है 3 लाख में। तो मैंने बोला रॉयल एनफील्ड में छोड़, तो मेरे को पता है BMW की बाइक क्या है। तो बोलने लग गया अच्छी नहीं है, मतलब थोड़ी KTM टाइप है, बट BMW तो BMW है। तो मैंने बोला चल ठीक है समझ गया मैं। उसको दिया नहीं, उसको वापस भेज दिया। मैंने उसको तो भेज दिया, उसको तो ऐसे ही घुमा रहा था कि। तो मैंने एक पोस्ट लिखी, मैंने लिखा कि एनीवन हु जॉइंस भारत पे इन द टेक टीम विल गेट अ BMW बाइक, बस और कुछ नहीं। वो पोस्ट डाल के मैं सो गया भाई साहब। उसके बाद जो फोन बजने शुरू हुए अब फोन ये नहीं, मेरे HR वालों के पास तो CV आ ही रहे हैं, दूसरे फाउंडर मेरे को फोन करके बोल रहे साले हरामखोर तू क्यों मार्केट खराब कर रहा है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ मैंने कहा मार्केट खराब की है, मैं तो साला US गया हुआ था, तुमने पीछे से मार्केट खराब कर दी, मेरे बंदे तोड़ के ले गए तुम। ठीक है, मतलब 3 महीने मैंने मार्केट में ऐसा मचा दिया कि कोई भी इंटरव्यू हो रहा है टेक का, भाई साहब भारत पे का टॉपिक उठेगा ही उठेगा। मतलब लोग कहते क्या करते थे, दूसरी कंपनी में सपोज करो किसी को क्रेड ज्वाइन करना है तो कुणाल शाह से नेगोशिएट करेंगे, क्रेड में चले गए, एंड में बोल देंगे पर भारत पे तो बाइक भी देगा, आप क्या दोगे। एक्सेलेंट। तो मतलब गदर मचा दिया हमने। बट पॉइंट क्या था यार, मतलब पॉइंट है कि दिया तो मैंने वही जो 3 लाख दिए, वो ज्वाइनिंग पे देने थे, वो ज्वाइनिंग पे दिए, बट मैंने मार्केट में बस बहुत क्रिएट कर दिया, मतलब एंड ये गेम साइकोलॉजी की है। राइट। अब दूसरी बात, मैं 3 लाख रुपए कैश भी दे सकता था ज्वाइनिंग वाले बंदे को, वो उसको कभी एक्साइट नहीं करती, बिकॉज सी जो भी, एंड मोस्टली हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही होते हैं इंडिया में, जो भी इंजीनियर रहा उसकी हमेशा कभी इच्छा रही यार मेरे पास एक सुपर बाइक होनी चाहिए। उसका कहीं तो रूम में पोस्टर लगा होता था एक सुपर बाइक का, एक सुपर कार का, राइट। पर उसके माँ बाप चाहे वो लेके भी देख सके, चाहे वो बंदा खुद भी कमा सकता हो, कभी बाइक नहीं आने वाली थी हाथ में, क्योंकि माँ बाप को लगता है साला एक लौटा बच्चा है, ये बाइक तेज चलाएगा एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ पंगा है, मैं नहीं लेके दे रहा।
बट अगर वही बंदा अपने माँ बाप को जाके बोले जी कंपनी वाले दे रहे हैं, आप बताओ नुकसान कराना तो करा ले तुम, तो सॉल्व है, ठीक है। तो आपने एक्चुअली माँ बाप की हामी भी लाके दी है साथ में, राइट, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ट्रू। तो हायरिंग लोगों को लगता है ये थोड़ी बोरिंग गेम है, मतलब वो तो कितना इंटरेस्टिंग बनाना आपके ऊपर है।